जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट वकास खालिद, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात वकास खालिद के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें पॉजिटिव कमेंट्स दिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले जो प्रोग्राम कर चुके हैं वो अंजुमन ताजरान इलेक्शन 2020 के हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू आपके सामने लेके आए, उनका मौक़िफ़ लेके आए। तो आज बहुत एक अहम इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं और यकीनन सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वकास स्पीक्स यूट्यूब पर। और जिस शख्सियात के साथ आज मैं मौजूद हूँ, जो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने क्लूर कोर्ट में एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा इशू इलेक्शन अंजुमन ताजरान इलेक्शन 2020 के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टेप लिया, जो कि 12 साल से जो है इलेक्शन न होने की वजह से इलेक्टेड सदर मुंतखब न होने की वजह से जो क्लूर कोर्ट के ताजिर थे उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता था, चाहे वो इंतज़ामिया के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, पुलिस के हवाले से हो, एसी के हवाले से हो, जो भी ताजरों के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो लोग ज़लील ख्वार थे, लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थे। तो इन दोस्तों ने कोशिश की, एक छोटी सी काविश की, उन्होंने रेफरेंडम करवाया जिसमें जो नताइज है वो 99.9% लोगों ने अक्सरियत में ये फ़ैसला दिया कि क्लूर कोर्ट में जो है एक जमहूरी तरीके से सदर इलेक्ट होना चाहिए ताकि क्लूर कोर्ट की जो ताजरों की महरूमी है उसका अजाला हो सके। तो बिल्कुल मैं अपने मेहमानों को तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं रैना जाहिद शरीफ, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक अपना नज़रिया रखते हैं सहाफ़त के हिसाब से। और मेरे साथ मौजूद हैं राना तारिक साहब, जो कि एक क्लूर कोर्ट की एक समाजी सियासी शख्सियत हैं। और मेरे जो लेफ़्ट साइड पर बैठे हैं राना अबू हुरैरा साहब, एडवोकेट हैं, शोबे के लिहाज से एक यंग जो है लॉयर, एक अपना एक नज़रिया रखते हैं, क्लूर कोर्ट के जो इश्यूज़ होते हैं उनमें बहुत फ्रंट लाइन में नज़र आते हैं और एक अपना मस्बत किरदार अदा करते हैं। उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, राना यासिर साहब, वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और एक समाजी सियासी शख्सियत हैं। और वो भी जहाँ पे यूथ की बात होती है, यहाँ पे क्लूर कोर्ट के लोगों की बात होती है, तो वो भी एक अपना एक नज़रिया रखते हैं और एक जो है वो फ्रंट लाइन पे हमें नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राना जाहिद शरीफ से, जो एक अपनी एक स्टाइल से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। तो जाहिद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और अपना कीमती टाइम दिया। तो ये क्लूर कोर्ट का इलेक्शन, ये आपको अचानक 12 साल के बाद क्या महसूस हुआ जो आपने दोबारा जो है ये इनिशिएटिव लिया और ये इलेक्शन के लिए कैंपेन शुरू की? शुक्रिया वकास भाई। आज पहली बार मीडिया के ज़रिए हम 4 दोस्त इकट्ठे हुए। लोगों को हमारे नामों का तो पता था, 4 दोस्तों को तो पता था, लेकिन आज हम 4 दोस्तों के नज़रियात, आपका दोबारा शुक्रिया कि आपने हमारे नज़रियात चारों को इकट्ठा कर कर बिठाया और हमारे नज़रियात ताजिरों के सामने लेकर आ रहे हैं। वकास भाई, असल बात यह है कि 12 साल बहुत लंबा अरसा है। इलेक्शन होता है 2 साल के लिए, सदर मुंतखब होता है, 12 साल पहले की बात है। और फिर वो सदर साहब जो मुंतखब होते हैं 2 साल अपना पीरियड गुजारते हैं। कारकर्दगी के हिसाब से उनके 2 साल इंतहाई नाकिस थे, नया आदमी था। उन्होंने इस सदारत को कमाई का ज़रिया बना लिया। चलते चलते वो यहाँ तक पहुँच गए कि अंजुमन ताजरान के जो हकूक़ थे उन्होंने उसे पसे पुष्ट डाल दिया और उसकी जगह अपने ज़ाती मफादात आ गए। उन्होंने इस नाम को हर इलेक्शन में ताजिरों को ब्लैकमेल किया, अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट दिलवाने की कोशिश की, जो हमेशा ही उनकी नाकाम हुई। और इसी सदारत के नाम को उन्होंने इंतज़ामिया को ब्लैकमेल किया और उस ब्लैकमेलिंग की वजह से हमेशा इंतज़ामिया अपना गुस्सा ताजिरों पर निकालती आई। और वो ताजिर जो उस सदर को अपना वोट देकर बैठे थे वो ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही। ताजिर बज़ाहिर, वो सदर साहब बज़ाहिर तो ताजिरों के साथ होते थे, लेकिन जब कमरे में उस ऑफिसर के साथ बैठते थे तो ताजिरों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे। हम उस वक़्त इस फील्ड में नहीं थे,
देखते रहे, कई लोगों ने हमसे पहले कोशिश की, मगर हमेशा इस नाम नहाज सदर ने वो कोशिशें नाकाम बनाई। अच्छा सर, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। आपने कहा कि उन्होंने ताजरान के जो मसाइल है उसकी सही तर्जुमानी नहीं की, उन पे बेशुमार इल्ज़ाम लगते रहे। तो सर ये बताएं कि आप उन्होंने ताजरान के मसले हल नहीं किए, तो फिर ताजरान को चाहिए था, इतना साल गुजर गया, इतना इतना अरसा गुजर गया, तो किसी ने कोशिश नहीं की। आप पे ये इल्ज़ाम लगता है कि आपके सियासी मकासद हैं, आप पर्सनलाइज हो गए हैं, पर्सनल हो गए हैं। जो हमारे जो राना खालिद साहब हैं, सदर हैं, उनका मैं आप लोग जान गए होंगे। तो आपको ही क्यों, आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप पर्सनल हो गए हैं, सियासी तौर पे इसको रंग देख रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है इलेक्शन करवाना, मेरा टेन्योर पूरा हो गया, मैंने अपना सब कुछ, अपना हिसाब किताब सब कुछ, जो जो कमेटी थी, चेयरमैन है जिसके राना मुर्तज़ा, उसको हैंड ओवर कर दिया। तो वो 5 रुकनी कमेटी का काम था इलेक्शन करवाने का, तो उसको करवाने चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि वो इलेक्शन कमेटी इलेक्शन करवाए। तो आप वो इस इलेक्शन कमेटी को मानते नहीं हैं जो कि आपने प्रोनाउंस की है? वकास भाई, ये आपने गालबन मेरी तो दुखती रग पे हाथ नहीं रखा, उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिए। वो जिस कमेटी का, इलेक्शन कमेटी का वो कहते हैं, वो आज से 12 साल पहले वो वजूद में आई थी। उस कमेटी ने 2 साल के बाद इलेक्शन करवाना था, वो पाबंद थी, मगर वो कमेटी भी इनकी पुष्ट पे खड़ी रही। और आपका एक सवाल था इसी में, उसका मैं जवाब देता जाऊं कि ये 12 साल में आवाज़ क्यों नहीं उठी? ये हर साल आवाज़ उठती है, मगर इसी कमेटी को बुनियाद बनाकर इसको सबोताज कर दिया जाता है। हमेशा इजलास बुलाओ, इजलास बुलाओ, इजलास, जब भी इजलास बुलाया गया, वो नाम नहाज सदर साहब अपने लोगों को वहाँ पर बिठाकर इलेक्शन कमेटी पर इतराज़ करवा देते हैं। वो जो एक आवाज़ उठती थी वो 2 साल के लिए दब जाती है। फिर हमारे ज़िला बक्कर की बदकिस्मती देखिए। क्लूर कोट तो अपनी जगह, मैं तो बक्कर के लोगों को भी कहूँगा कि बग़ैर वोट के 12 साल एक आदमी बक्कर के ताजरों पे हुक्मरानी कर रहा है। क्यों भाई? ये एक नर्सरी है सियासतदान पैदा करने की, नुमाइंदा पैदा करने की। 12 साल से आपने इसका रास्ता रोका हुआ है। क्यों भाई? क्या हमारे ताजरों में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें सियासत का भी शौक़ है और उन्हें हक़े, और मैं तो ये कहूँगा उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी हैं। आपने 12 साल उनका रास्ता रोक के रखा। मेरे दोस्त आपको बतलाएंगे कि हमने ये कदम अब क्यों उठाया और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। मैं तो बक्कर के ताजरों से भी कहूँगा, अभी राना हनीफ साहब का इंतकाल हुआ चंद माह पहले, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। अब उसके बाद उनके भाई साहब आ गए हैं। यार ये कोई विरासती सीट नहीं है, ये ताजरों की सीट है, वोट लेके आना चाहिए। और खालिद सदर साहब भी, मैं इनसे भी कहूँगा कि हिम्मत करें ना, जुर्रत करें। आपने 12 साल ताजरों की खिदमत की है, क्यों भागते हो इलेक्शन से? आए ना हमारे साथ। ये वो कमेटी, इलेक्शन कमेटी, जिस पर 99.99% लोगों ने एतमाद किया है। इससे बड़े जमहूरी और क्या तरीका हो सकता है? और मैं यहाँ पे शायद मेरे दोस्त नाराज़ हों, हम 4 दोस्तों की इससे बड़ी गैर जानिबदारी क्या होगी कि हमने 13 मेंबर बनाए थे इस कमेटी के, उनमें से चंद दोस्त उसके कहने पे भाग गए। इसका मतलब वो उसके दोस्त थे, हमारे दोस्त नहीं थे। और अब वाली कमेटी भी कोई एक ताजिर उस कमेटी पे उंगली उठा दे कि ये इनकी हमायती है, तो हम जिम्मेदार हैं। इंशाल्लाह अब ये इलेक्शन होगा और मैं नाम नहाज सदर से भी एक अपील करूंगा कि आप इलेक्शन लड़ें। और हाँ वकास भाई, इस दौरान जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा, इस नाम नहाज सदर ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि हाजी आकिल साहब मरहूम, जो इससे कबल मुंतखब सदर थे, उन्होंने 27,000 रुपये का अंजुमन ताजरान के फ़ंड में घपला किया है। वो पैसे हमने से भी बात करेंगे, भाई जाहिद मज़ीद भी इस हवाले से प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। तो तारिक भाई मौजूद हैं। तारिक भाई, सबसे पहले ये बताएं कि आप क्लूर कोट के शहरी हैं,
तो बीइंग अ ताजिर और बीइंग अ जो सिटीज़न ऑफ क्लूर कोट, तो क्या वजह थी जो इलेक्शन नहीं हुआ क्लूर कोट का, और आपने क्या सोचा कि एक रेफरेंडम भी करवाया, तो उस बारे में हमें भी थोड़ा सा बताएं, उस रेफरेंडम में क्या हुआ और इलेक्शन कमेटी अब क्या हुआ है, फाइनलाइज हुई है कि नहीं हुई? शुक्रिया वकास, आपकी भी बड़ी इसमें पार्टिसिपेट रही है, आपने मेहनत की है, आपने जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ किए हैं हमारी इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ हमेशा से इलेक्शन हो रहे थे, लोग आ रहे थे, 2 साल अपना काम कर रहे थे, जा रहे थे। बदकिस्मती से बीच में एक ऐसा शख्स आ गया जो आके ऐसा काबिज़ हुआ जिसने 12 साल गुजार दिए, और वो अब भी सीट छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। खुद साख्ता सदर है, 8-9 साल पहले वो गालबन हो गया फारिग, लेकिन इसके बावजूद वो चिमटा हुआ है। अच्छा, लोग तो तारिक भाई कहते हैं कि उनका ये मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि मैंने अपना सब कुछ देने के बाद मुझे ताजरों ने ही कहा कि आप हमारे जो हैं ताजिर हैं, ताजरों के सदर हैं, और आप ही फ़िलहाल जब तक इलेक्शन नहीं होता आप हमारी नुमाइंदगी करें, कि वो फरमाते हैं, वो कहते हैं। तो इसका तो मतलब ये है, अगर कोई यही कमेटी रहे, अगर वो सदर रहे, तो फिर अगले 50 साल भी इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि ये 2 साल का अमल है। 2 साल में इसको 2009 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, ये 2020 है। वो शख्स इससे चिमटा हुआ है, वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उसके सियासी फ़ायदे, माली फ़ायदे सारे उठा रहा है वो, और वो उसको निकाल बाहर करने के लिए हमने ये मेहनत की है ताकि लोगों को उनका जमहूरी अमल मिले, वो आगे बढ़े, नया सदर हो, ताजर हो, बाअखलाक हो, ईमानदार हो, जबकि मौसूफ़ में ऐसी कोई भी सिफ़त नहीं पाई जाती। चलें ठीक है, मज़ीद बात करते हैं। जी, अब हम बात करें कि हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्बू हुरैरा साहब, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप क्लूर कोट के ताजिर नहीं हैं, आप सियासी मकासद हैं, आप पर्सनल हो रहे हैं जो कि ये है, तो इसका क्या जवाब है आपका? नहीं, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें मौक़िफ़ देने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि खेल अभी शुरू हुआ है, इल्ज़ाम तो अभी बहुत कुछ लगने, और जो मतलब एक बतौर वकील मैं अपना एक जमहूरी हक़ अदा कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ लोगों के, ताजरान के, शहर के मसाइल के लिए, और शहर के सियासी माहौल को एक जमहूरी तरीके से आगे चलाने के लिए मैं अपना वो जमहूरी किरदार हमेशा अदा करता रहूँगा, और ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई समझता है, ज़ाहिर है मैं एक बंदा प्रोफेशनल लायर हूँ, और बतौर लायर आप देख सकते हैं कि वकला ने हमेशा जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, वोट के तकद्दुस के लिए, लोगों की आज़ादी के लिए, और सबसे बड़ी बात इंसानी हकूक़ के लिए हमेशा किरदार अदा किया है, और बतौर वकील वो मेरी ज़िम्मेदारी, और मैं इंशाल्लाह बखूबी सरअंजाम दूँगा और ईमानदारी से सरअंजाम दूँगा। अच्छा सर, ये बताएं, आप एक इलेक्शन कमेटी थी 12 साल पहले बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन राना मुर्तज़ा साहब थे। तो पिछले इंटरव्यू में जो हमें इंटरव्यू दिया गया है राना खालिद साहब ने, उन्होंने कहा है कि आपने उस कमेटी को रिजेक्ट कर दिया, इलेक्शन कमेटी को। तो उनका ये कहना है कि आपके वालिद साहब जिन्होंने इस कमेटी जिसको आपने रिजेक्ट किया है, तो उसको उन्होंने चेयरमैन बनाया था, उनकी मर्ज़ी से बना था। तो वो कहते हैं अब उनका बेटा यानी कि आप उसको डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जी गैर कानूनी है, ये आपस में एक ही चीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस 2 चीज़ों के बारे में आप जो थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उसको क्लैरिफाई कर दें कि आप वालिद साहब ने बनाया आज से 12 साल पहले, तो अब आके उनका बेटा उसी चीज़ को चैलेंज कर रहा है कि ये खुद साख्ता है और ये सब कुछ टोपी ड्रामा है। बात यह है कि मेरे वालिद साहब ने उस इलेक्शन कमेटी की जो सिलेक्शन की या उन्होंने बनाई, इस बात में मैं ना कोई तरदीद कर सकता हूँ और ना उसकी तायद कर सकता हूँ कि मुझे इस मामले में इल्म नहीं है। मुझे ये ज़रूर इल्म है, मेरा शऊर ये कहता है, और मेरे वालिद साहब की तरबियत मुझे ये सिखाती है कि गासिबाना कब्ज़ा बेशक इलेक्शन कमेटी का हो, बेशक किसी नाम नहाद सदर का हो, उसको रास्ते से हटाना चाहिए। और 12 साल से अगर वो इलेक्शन कमेटी काम करती, हमें क्या ज़रूरत थी कि हम उसको रिजेक्ट करते या सेलेक्ट करते या उसके मुतबादिल में कोई अपना एजेंडा लेके आते। हमारा
ताजरान के इस तरीक़ाकार के लिए, इस जमहूरी तरीक़ाकार के लिए एक इलेक्शन का राह हमवार करना है मकसद। वो मेरे वालिद साहब को दरमियान में लेके आते रहे। अगर वो काम करती इलेक्शन बॉडी तो हमें क्या ज़रूरत थी इसके लिए तगोदो करने की। अच्छा, और दूसरा अबू हुरैरा भाई ये बताएं कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया रेफरेंडम का, इस पे भी आप रेफरेंडम पे जो आपने इनिशिएटिव लिया रेफरेंडम करवाया और जिसके रिज़ल्ट भी आपने मीडिया के सामने लाए, तो इस रिज़ल्ट पे भी एतराज़ उठा कि ये रैंडमली एक जगह पे बैठ के इस पर मार्किंग की गई है। थोड़ा शॉर्ट सा इस पे बता दें ताकि फिर हम आगे बात करें। इसमें उनकी तरफ से एक तो मतलब कोई ऐसा वो बनता नहीं था। तमाम दुकानदारों के पास गया, आपने ख़ुद भी मीडिया रिपोर्टिंग की है, आप अब भी ले सकते हैं लोगों से। हमारे पास वो जो रिकॉर्ड है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें हम कोई इतने कोई उनको सफाई देने के हम वो नहीं है। अगर कोई शहर का मोतबर आदमी, कोई ताजिर उस पर कोई सवाल उठाता है, उस पर कोई तजावीज़ देता है, वो हम कबूल करते और उस पर एक भरपूर हिमायत हमें मिली है और भरपूर उसमें इलेक्शन का मुतालबा हुआ है और उस इलेक्शन बोर्ड के ऊपर एतमाद हुआ है और वो इलेक्शन करवाने जा रहा है। अच्छा, मज़ीद आपसे सवाल से भी बात करेंगे। यासिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी सवाल से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यासिर भाई आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। ये बताएं कि क्योंकि आपको हमने अक्सर क्लू कोड के इश्यूज़ पे भी सामने फ्रंट लाइन पे आते बात करते देखा है, तो इस हवाले से आपको क्या ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया, क्या चीज़ आपके माइंड में थी? तो क्या बेहतर था कि आप इन तमाम को इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पे अगर इलेक्शन करवाते तो वो क्या ज़्यादा बेहतर था, जिसमें साबका सदर भी हो जाते या जो क्लूर कोर्ट के यूँ समझें कि मुस्तनद शख्सियात हैं, अगर आपको उनको एक प्लेटफार्म पे ताजरों को इकट्ठा करके करवाते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था अगर आप इन चारों के अलावा भी अगर इकट्ठा कर लेते तो? वकास भाई आपका बहुत शुक्रिया। तमाम मीडिया के जितने भी भाइयों ने इस कैंपेन में हमारा साथ दिया, तमाम का शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात है सर, आप कह रहे हैं कि अचानक, ये अचानक नहीं हुआ। हर साल इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन ये 5 या 4 जो मतलब ये साहब का बता रहे हैं कमेटी के, उन्होंने मतलब इलेक्शन करवाने, आपके सामने है। क्लूर कोर्ट के ताजरान इकट्ठे होते हैं, फिर उसे सबूताज कर दिया जाता है, कैसे करके, कैसे ये करके वो करके। 12 साल गुजर गए हैं इसी बात में। ताजरान का मतलब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, उन पर जुर्माने होते हैं, उनकी दुकानें सील हो जाती हैं। वो तलाश करते हैं अपने लिए किसी भी नुमाइंदे को, कोई हम जाके किससे बात करें, किससे कहें कौन है हमारा नुमाइंदा, कौन है हमारा सदर। बाज़ार के मतलब 2 या 3 मतलब वो तो कह रहा है सदर, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 साल से इन्हीं मौसूफ़ ने कोशिश करके अपनी मतलब सीट को ऐसे जैसे किसी की गद्दी हो, ये गद्दी नहीं है भाई। जमहूरी अमल को रोका गया, लीडरशिप को रोका गया बाज़ार में। मतलब यार हर किसी की ख्वाहिश है कि हम बाज़ार के अंदर मतलब जमहूरी अमल बहाल हो, इलेक्शन हो, लेकिन उस अमल को मुकम्मल रोक दिया गया। हमारी भी यही कोशिश थी कि तमाम ताजरान बैठ के इलेक्शन का अनाउंसमेंट करें, वो अपनी कमेटी का अनाउंसमेंट करें। वही फिर आड़े आ जाती है कि साहब का 5 रुकनी या 6 रुकनी या 7 रुकनी कमेटी। अच्छा, जो अब आपने कमेटी बनाई है, जिनके ग़ालिबन 12 से 13 अरकान है, तो वो उस पे लोगों की क्या राय आई है? वकास भाई, पहले तो मैं आपको कहूँगा, आपने ख़ुद मतलब बाज़ार में इंटरव्यू किए ताजरान के, इसमें दूसरे मीडिया के भाई भी शामिल हैं। तो एक एक दुकान के मतलब मैंने ख़ुद भी इसके अंदर जाके, ये जो अड्डे वाली मार्केट है, मैंने ख़ुद ये फार्म एक एक परफार्मा दुकान पे पहुंचाया, लोगों से राय ली कि आप इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। 99% लोगों ने इसमें हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने बाज़ाब्ता तमाम लोगों को, जिन जिन दुकानदारों के पास मैं गया हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 150 किसी को दे दिए, फ़लाने को दे दिए, वो भी मेरे साथ चलें। एक एक दुकानदार को जाके मैंने बाई नेम, भाई ये 13 लोग हैं, इलेक्शन बोर्ड हमने बनाया है, आप आके देख लें, इनमें अगर आपको किसी नाम पे भी एतराज़ है, उस नाम के आगे आप काटी लगा के अपना कोई भी नाम जो आपको बेहतर लगता हो कि इलेक्शन बॉडी के अंदर इसको होना चाहिए, उसका नाम दे दें। तो मेरा नहीं ख्याल है भाई किसी भी 1 या 2 फार्म पे ना का वो ऑप्शन आया, वो भी शामिल है। आप हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो लोगों की ख्वाहिश है सबसे पहले तो इलेक्शन की बॉडी को मुकम्मल बाज़ार के अंदर 98% लोगों ने इलेक्शन बॉडी पे एतमाद का इजहार किया। अच्छा, दूसरा ये है कि आप क्या समझते हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कमेटी बनाई है उसकी निगरानी में करवा लेंगे कोर्ट के अंजुमन ताजरान? सर बात सुने, इलेक्शन अब करवाना है बॉडी ने, हमारा बॉडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
हमारे इतलात के मुताबिक उनका इजलास भी हो गया, एक या दो इजलास भी अच्छा, हो एक और चीज़ आपसे यासिर भाई यहाँ से इंटरप्ट करूँगा। जिन लोगों के आपने नाम लिखे, ये भी वो कुछ लोगों के मीडिया पे ये बातें भी आई कि बगैर पूछे उनके नाम लिख दिए गए। तो वो जितने लोग थे, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर के नॉलेज के लिए भी बता दें, तो उन लोगों ने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है एज अ मेंबर ऑफ कमेटी इलेक्शन 2020 अंजुमन ताजरान। पहले तो वकास भाई मेरी पर्सनल होने की आदत नहीं है, लेकिन इस मामले पे मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने जो 3 या 4 लोगों को मतलब उस इलेक्शन बोर्ड से आपने निकाल लिया, मुझे पता है आपने क्या उन पे प्रेशर डाला। मतलब किसी की पेमेंट थी या एफआईआर का डर था या जो भी था, आपने प्रेशर दिया उन लोगों को। आप लोग मतलब आवाम या आप लोग ये खुद देख लें कि इलेक्शन हम नहीं चाह रहे, ताजरान नहीं चाह रहे या मसूद सदर साहब नहीं चाह रहे, तो आपको तो ज़रूरत नहीं थी, आप बैठते। हमारे 13 रुकनी मतलब जो कमेटी है, आप हमारे साथ बात करते हैं। अगर आप मतलब उनको एतराज़ साहब अपने नाम देते, भाई परफार्मा आपकी दुकान पे भी पहुंचा, आप नाम देते। आपने बजाय इसके कि कलूर कोर्ट में इलेक्शन हो, क्यों आप इलेक्शन का रास्ता रोकना चाहते हैं? आप नाम नहाद सदर हैं, आप चाहते हैं ये सदारत की सीट मैं ना छोड़ूं। आपने लोगों को प्रेशराइज़ किया, इस इलेक्शन बॉडी के मतलब जो 13 अरकान हैं उनमें से 3-4 को। चलें, अच्छा अबू हुरैरा भाई, एक और बात भी है कि राना खालिद साहब ये कहते हैं कि जब आपने ये इनिशिएटिव लिया तो उससे पहले आप तक पैगामात पहुंचाए गए कि मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, आप मेरे साथ टेबल टॉक करें ताकि मिल के कलूर कोर्ट के जमहूरी तरीके से इलेक्शन करवाया जाए। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखें, उनका पैगाम ज़रूर मुझे मिला और वापस हम 4 ही मौजूद थे, वो हमारे पास आए और हमने उनको फ्री हैंड दिया। ये इस बात की तरदीद नहीं कर सकेंगे। हमने उनको ये बिल्कुल फ्री हैंड दिया चारों ने कि आपकी जो 25 रुकनी इलेक्शन कमेटी है, 50 रुकनी है, 15 रुकनी है, जितनी भी है, आप उसके ज़रिए इलेक्शन अनाउंस करवा दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम इलेक्शन प्रोसीजर में चले जाएँ। तो फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया? उनकी तरफ से तो जवाब सिर्फ मीडिया के ज़रिए इल्ज़ाम की सूरत में मिला है। अच्छा, एक और बात हमें बताएं, ये जो अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं प्रोग्राम में कि ये जो अब इलेक्शन की कमेटी आपने बनाई 12 से 13 रुकनी कमेटी, तो अब ये इसकी सुनने में आ रहा है कि मीटिंग्स भी हो गई हैं और बहुत जल्द इलेक्शन की जो है रजिस्ट्रेशन का काम और उसके बाद फिर इलेक्शन डेट, तो ये थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या अब वो इलेक्शन कमेटी करने जा रही है? देखें, उसका एक जमहूरी तरीका है और एक थोड़ा सा उसमें थोड़ी पेचीदगियाँ भी होती हैं। वो मेरा ख़्याल है वो सारे ज़िम्मेदार लोग हैं और उनके मतलब उस पर शक नहीं किया जा सकता नीयत पे। वो उसको जमहूरी तरीके को एक बेहतर अंदाज में आगे चलाएंगे, जिसमें वोट का इंदराज है, उम्मीदवारों के दरख्वास्त नामजदगी है और उस पर एतराज़ात हैं और वोट के इंदराज पे एतराज़ात हैं। वो बेहतर समझते हैं और वो अपना शेड्यूल जल्द ऐलान ज़रूर करेंगे। अच्छा, चलें, तो अब थोड़ा सा तारिक भाई से बात करते हैं। तारिक भाई, ये बताएं कि अब आप करूर कोर्ट के जो कुछ लोग हैं जो इसमें मिसकॉन्सेप्शंस पे हो रही है कि ये फिर दोबारा भी ये बातें हो रही हैं कि ये इलेक्शन नहीं होगा, ये टोपी ड्रामा है और इसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं, ये थोड़ा सा क्लियर कट बता दें कि अब इस इलेक्शन कमेटी और आपका क्या ताल्लुक़ है, आप नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं और ये इलेक्शन कमेटी अब आगे क्या करेगी? इलेक्शन कमेटी भाई वकास बिल्कुल आज़ाद है। हमारी तरफ से ना कोई दबाव है, ना हमने उन्हें कोई एडवाइस किया, किसी भी किस्म का दबाव दिया उनके ऊपर। उनके इजलास हो चुके हैं, वो अभी से वोट इंदराज करने वाले हैं शुरू। इलेक्शन डेट उन्होंने अनाउंस करनी है। हमने आज तक उनको कोई भी एडवाइस नहीं किया। मीटिंग्स हुई हैं उसमें आपने शिरकत की है? कतन नहीं, आप में से किसी ने भी शिरकत नहीं की? कतन नहीं की। अच्छा, चलें, एक और बात यहाँ पे, एक और बात अबू हुरैरा एक और लोगों के लिए क्लियर कर दें। ये भी सुनने में आ रहा है भी आप चारों में से कोई इलेक्शन लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? जी बिल्कुल, हम चारों में से उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीदवार भी आएगा और दोस्तों की मशावरत से ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे हम। जी जी। अच्छा, वो बात की ना आपने शेर अब्बास के शोरूम पे जाहिद भाई ने चेयरमैन साहब का जो चेयरमैन है एमसी के अपना राय सगीर साहब, उनको और सगीर उर्फ गिरा को जितनी मैं कहता हूँ हमसे बगैर पूछे इन्होंने कहा फेयर एंड फ्री, मतलब आप अगर चाहें इलेक्शन के, अगर आप मुखलिस हैं तो आप करवाएं, आपके साथ हैं हम, ठीक है।
आपकी 25 रुकनी या 50 रुकनी, जितनी भी कमेटियाँ, आप सिर्फ ये बताएं कि आप इलेक्शन 1 माह में, 1.5 माह में, 2 माह में करवा सकते हैं। तो उनका जवाब ये था कि हम 6 माह के बाद देखेंगे कि इलेक्शन, मतलब वो डिले की तरफ जाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा उनका कोई मतलब दूसरा वो मतलब मैं कहता हूँ कोई, इनका सिर्फ यही है कि इसको, खालिद को बचाएं, कैसे भी करके बचाएं, बस। चलें। अच्छा जाहिद भाई, ये बताएं कि आप अक्सर ख़बरों में रहते हैं और आपका जो एग्रेशन है, एक स्टाइल है सहाफ़त का, और बहुत जल्द आपने एक अपना नाम कर लिया, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आप की क्या राय है इसमें? मीडिया क्या रोल अदा कर रहा है और क्या रोल अदा कर सकता है? और इसके अलावा ये जो इलेक्शन है, तो इस इलेक्शन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये कितना फ़ायदा मंद होगा कलूर कोट के ताजरों के लिए? वकास भाई, आपके सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। मैं पहले एक बात कर रहा था, मैं उस पर आता हूँ। आप उस नाम न्याज सदर की बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, अबू हुरैरा साहब के वालिद मोहतरम थे हाजी आकिल साहब, जिन्हें फौत हुए भी कम से कम 5 साल हो गए हैं। वो मुंतखब सदर थे, उसके बाद ही अगले इलेक्शन में ये खालिद साहब सदर मुंतखब हुए थे। 12 साल में उस इंसान पे जो अब हम में मौजूद नहीं है, किसी भी आदमी ने 1 रुपए का इल्ज़ाम नहीं लगाया। अब अचानक प्रेस रिलीज आती है। मुझे सियासी मुखालफत तो होती है, और शायद खालिद सदर से मेरी सियासी मुखालफत भी नहीं है कि जिस ग्रुप में वो अब जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं 4 साल से वहाँ पे हूँ। जिसको वो अब अपना लीडर बनाना चाहता है ना, मैं वहाँ पे 4 साल से मौजूद हूँ पहले से। सियासी मुखालफत तो ना हुई यार, इससे घटिया बात और क्या होगी कि हाजी आकिल जैसे इंसान पे, जो अब जवाब देने के लिए मौजूद नहीं, इस घटिया इंसान ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। और वो लगाया क्यों था? हम उसकी साजिश में नहीं आए। वो हमें इश्तियाल दिलवाना चाहता था कि हम कोई ऐसा गलत इकदाम उठाएं कि वो इस इलेक्शन को उसको इशू बनाकर सबोताज कर दे। लेकिन हुरैरा साहब ने हमें मना किया कि यार मेरे वालिद पे बात किया, लेकिन हमारे भी बुजुर्ग थे वो, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, उन पे दावा बनता था, हम उसे अदालत में घसीट सकते थे, लेकिन हमने वो हरकत नहीं की। हम उस जैसी नीच हरकत नहीं करना चाहते। हमारा मकसद ताजरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। मैं तो हुरैरा साहब को दाद ही दे सकता हूँ, अगर ये बात उसने कम से कम मेरे बारे में भी की होती ना,